Welcome back again in the platform of Ranjan Legal Hub. Today I am going to discussing about unitary form of government. हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं बट डेट इज इन फुल्ली इन इंग्लिश सो टुडे आई डिस्कस ऑन इन हिंदी. सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हिंदी क्या होता है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है एकात्मक सरकार, यानी सिर्फ ओनली वन सरकार जो होगा वही पूरे रेगुलेट करेगा. इसको हम लोग पूरे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीसन को देखेंगे. इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर्स इज इन द हैंड ऑफ सेंटर, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑल पावर जितने भी पावर्स होंगे वो सेंटर के हाथ में होंगे. स्टेट इज फंक्शनड एज ए यूनिट ऑफ सेंटर, और जो स्टेट होगा वो सेंटर का यूनिट के रूप में काम करेगा. यूनिट मीन्स सेंटर के एजेंट के रूप में काम करेगा. वो सेंटर से डिफरेंट काम नहीं कर सकता है. जो उसको सेंटर काम देगा, जो काम सेंटर के द्वारा अलॉट किया जाएगा वही काम स्टेट करेगा. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द सेंटर, यानी कि पावर का जो सेंट्रलाइजेशन होगा वो सेंटर के पास होगा. सेंटर ही पूरे लॉ को बनाएगा, पूरे जो कंट्री होगा उसको रेगुलेट करेगा. ओनली सेंटर. नाउ आई मूव फर्दर. Unitary form of government is that type of government in which powers are exercised by one side, center only. यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वैसा गवर्नमेंट को कहेंगे, एकात्मक सरकार वैसे सरकार को कहेंगे जिसमें कि पावर का एक्सरसाइज सिर्फ वन साइड से किया जाता हो, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के द्वारा. इसमें स्टेट का कोई फंक्शन नहीं होगा. सेंटर ही पावर का फुल्ली एक्सरसाइज करेगा, स्टेट को डायरेक्शन देगा, स्टेट उसी अनुसार काम करेगा. इसमें स्टेट के पास सोवरेनिटी नहीं होती है. स्टेट अगर चाहेगी कि हम अपना खुद का लॉ बना के खुद अपने स्टेट में इन्फोर्स करें, दिस इज नॉट पॉसिबल इन दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. नाउ आई मूव फर्दर. पावर्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट्स. ऑल पावर एंजॉयड बाय द सेंटर ओनली. पावर का जो डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सेंटर एंड स्टेट के बीच में नहीं होता है. ऑल जो पावर होता है इसका एंजॉय सिर्फ सेंटर के द्वारा किया जाता है. सेंटर ही फुल ऑफ ऑल होता है. ऑल इन ऑल सेंटर ही होता है, और सेंटर के द्वारा ही पावर को फंक्शन किया जाता है. नाउ आई मूव फर्दर. यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच laws are made by the center and enforced in all states. यानी कि जो भी लॉज बनाना होगा पीपल के वेलफेयर में या किसी प्रकार का कोई भी लॉज बनाया जाएगा तो उसका वो जो लॉ है वो सेंटर के द्वारा ही बनाया जाएगा और स्टेट उसको सिर्फ इन्फोर्स करवाएगा. दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट. पावर हैज़ नॉट क्लासिफाइड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि पावर का जो क्लासिफिकेशन होगी सेंटर एंड स्टेट के बीच में नहीं होता है. पावर जो है सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास होगा, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होगा. स्टेट एज ए एजेंट काम करेगा सेंटर का. ये जो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये फ्रांस में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है. इन सभी जगह पर जो है यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अभी प्रिवेल कर रहा है. Now I move the feature of the unity type of government. So unity type of government का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता जो भी कहे, सो बेसिकली एकात्मक सरकार की विशेषता क्या है अब हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिंगल गवर्नमेंट, यानी कि यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास सारा पावर होगा. इसके कारण बहुत सारे हमको जो है लाभ होते हैं, वो हम इसके मेरिट और डिमेरिट में इसके गुण और दोष को डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल गवर्नमेंट होता है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट प्रिवेल करता है, एक ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है इन वन कंट्री. सेकेंड इज अब्सेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट
विथ ऑटोनॉमी, यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं होता है, उनका अब्सेंस होता है इन दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अनदर इज कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और अनरिटन। अब जो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा, जिस कंट्री में प्रिवेल करेगा वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होगा वो इजीली होगा, फ्लेक्सिबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना बहुत ही इजी होगा। अनदर इज सिंगल लेजिस्लेचर, यानी कि इसमें जो लॉ बनाने का काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के द्वारा ही किया जाएगा। सो यहाँ पर सिंगल लेजिस्लेचर होगा, सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा, सिंगल जुडिशरी होगा। हियर आई मेंशन ओनली सिंगल लेजिस्लेचर, but here also a single executive and single judiciary. Another is single citizenship of the country, not a citizens of the state, यानी कि जो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं अडॉप्ट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन होगा ये वो सिर्फ एक कंट्री का ही सिटीजन माना जाएगा, वो किसी स्टेट विशेष का सिटीजन नहीं माना जाएगा। उसके पास दो सिटीजनशिप का राइट नहीं होगा, उसके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप का राइट होगा। नाउ आई मूव अनदर इज सिंगल नेशनल फोर्स, यानी कि जहाँ पर यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पर सिंगल नेशनल फोर्स होगा, यानी कि पूरे कंट्री का सिर्फ एक ही फोर्स होगा, उसी के द्वारा कंट्री का डिफेंस किया जाएगा। नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जहाँ पर यूनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पर पावर का डिवीजन सेंटर एंड स्टेट के बीच में नहीं होगा, बिकॉज ऑल पावर इज अंडर द हैंड ऑफ सेंटर। क्रिएशन ऑफ द स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि स्टेट का जो क्रिएशन होगा वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से होगा, क्योंकि पूरे कंट्री को रेगुलेट करना इज अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो इसको मिनिमाइज करने के लिए स्टेट का क्रिएशन तो होगा बट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए नहीं। स्टेट के पास कोई सॉवरेनिटी नहीं होगा, स्टेट के पास ना ही कोई लॉ बनाने का राइट होगा। सेंटर के द्वारा जो लॉ पास किया जाएगा, जो लॉ बनाया जाएगा उसको ये जो है स्टेट वो इन्फोर्स करवाएगा। अनदर इज सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल लेजिस्लेटिव एंड सिंगल जुडिशरी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द लास्ट इज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर यूनिट्स, यानी कि जितने भी स्टेट होंगे कंट्री में उसके ऊपर ये सेंटर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। सेंटर जैसा चाहेगा स्टेट उसी प्रकार का एक्ट करेगा। नाउ आई मूव टू द मेरिट ऑफ द यूनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। So there are various merits of unity type of government. The first is provide a strong center, यानी कि सेंटर जो है ये स्ट्रोंग होता है, बहुत ही स्ट्रोंग होता है, पूरे स्टेट पे सेंटर का कंट्रोल होता है और इसमें स्टेट को सोवरेनिटी नहीं होता है, स्टेट के पास किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं होता है, वो फुल्ली रूप से सेंटर के अंदर ही काम करता है। अनदर इज लेस एक्सपेंसिव, बिकॉज अगर सिर्फ एक ही जगह से कंट्रोल किया जाएगा, सिर्फ एक ही बॉडी होंगे जिससे कि पूरे कंट्री को कंट्रोल किया जाएगा, तो इसमें लेस एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि जो हर जगह स्टेट में इलेक्शन करवाया जाएगा, हर जगह स्टेट में जो एक्सपेंस होगा वो सब बच जाएगा, तो इससे लेस एक्सपेंसिव होता है, ये इसका मेरिट है। Another is center can adjust itself quickly according to changes situation, यानी कि किसी प्रकार का सिचुएशन अगर चेंज होता है, कोई इमरजेंसी आती है तो सेंटर उसको तुरंत एडजस्ट करेगा, क्योंकि इसमें स्टेट के साथ तो डिस्कशन करना नहीं है, तुरंत जो डिसीजन लिया जाएगा वो इमीडिएटली लिया जाएगा बाय द सेंटर। तो इसमें सेंटर जो है किसी भी चेंजिंग सिचुएशन से इमीडिएटली एडजस्ट करता है। लेस और नो कन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में है तो इसमें स्टेट के साथ किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इन व्हाट रीजन फॉर द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड सेंटर,
क्योंकि सेंटर के पास ही सारा ऑथोरिटी होता है, सेंटर के पास ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसमें ये कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। अनदर इज सुइटेबल फॉर ए स्मॉल कंट्री, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो सेंटर के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा, सेंटर के द्वारा ही लॉ मेकिंग का काम किया जाएगा, तो ये एक स्मॉल कंट्री के लिए ही सुइटेबल है। ये एक लार्ज कंट्री में सुइटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लार्ज कंट्री को कंट्रोल करना फॉर द वन पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अनदर इज इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी, जब एक जगह से रूल किया जाएगा तो सबके लिए एक सिंगल राइट होगा, सबके लिए एक व्यवस्था होगी, तो इससे यूनिफॉर्मिटी आएगा। स्पीडी एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन जब लिया जाएगा तो ये स्पीडली आएगा, क्विकली एक्शन आएगा, इसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह से कंट्रोल किया जा रहा है, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना है, तो इसमें क्विकली एक्शन आता है, स्पीडी एक्शन आ जाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेरिट ऑफ द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज ईजी। मीन्स अगर एक जगह से ही कंट्रोल किया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो या कोई लॉ में अमेंडमेंट करना हो तो वो ईजिली हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। तो इससे यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या किसी लॉ में अमेंडमेंट करना हो, उसको चेंज करना हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो उसमें तुरंत डिसीजन आ जाता है, तुरंत अमेंडमेंट हो जाता है। दिस इज अ मेरिट ऑफ द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ आई मूव टू द डिमेरिट ऑफ द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दोष क्या क्या हो सकते हैं। नाउ आई डिस्कस। द फर्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, तो जो भी लोकल गवर्नमेंट हैं उनको इग्नोर कर दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोकल बेसिस पे, किसी ग्राउंड बेसिस पे किसी चीज़ का डिस्कशन नहीं करेंगे तो ग्राउंड लेवल पर पीपल को क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो रहा है, हाउ कैन आई एनालाइज। सो इसमें जो है लोकल गवर्नमेंट को इग्नोरेंस किया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अनदर इज लेस पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट, जब सेंटर लेवल पे हो रहा है तो पब्लिक का या पार्टी का जो पार्टिसिपेशन होगा फॉर द फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में, वो लेस पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि पूरे देश की जनता मिलके एक चीज़ का चुनाव करे, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही कम आदमी को पार्टिसिपेट करवाया जाता है फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अनदर इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज कंट्री, इसके हम मेरिट में पढ़े थे कि ये एक स्मॉल कंट्री के लिए सूटेबल है, और इसके डिमेरिट में है ये कि लार्ज कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अनदर ये डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश्ड इन द सेंटर, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जब पावर किसी एक हैंड में आ जाता है तो उसके पास उस पावर का अहंकार हो जाता है, और उसी अहंकार के कारण डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही व्यवस्था आ जाती है, अराजकता फैल सकती है इन द स्टेट, इन द कंट्री। सो इससे अगर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होता है तो इससे मैक्सिमम चांस रहता है कि डिक्टेटरशिप का जो है डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट हो जाता है। अनदर इज सेंटर बिकम करप्टेड, यानी कि जब पावर एक हैंड में है तो इट में भी पॉसिबल कि वो करप्ट भी हो सकते हैं, और अगर करप्ट हो गए तो उससे पूरे कंट्री का लॉस हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो एक ही हैंड में है, एक ही जगह से रेगुलेट हो रहा है। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं। ओवर बर्डन ऑन द सेंटर, क्योंकि पूरे कंट्री को कंट्रोल करना है फॉर द वन गवर्नमेंट, फॉर द वन सेंटर, तो इसमें सेंटर के ऊपर बर्डन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सभी को देख के चलना है, सभी के लिए सेम लॉ होगा, सभी के लिए एक ही लॉ के द्वारा सभी रेगुलेट किया जाएगा। तो इसमें सेंटर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कैसे लॉ पास किया जाए कि सभी के वेलफेयर के लिए काम कर सके। अनदर इज लेस इफ़िशियंसी, जब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा तो वो अपना फुल कैपेसिटी ऑफ एनर्जी में वर्क नहीं कर पाएंगे,
और जब वो फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो लेस इफ़िशियंस हो जाएगा। जितना उनको काम करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास बर्डन हो जाता है फॉर ऑल ओवर द स्टेट, फॉर ऑल ओवर द कंट्री। सो ये कुछ डिमेरिट्स हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। सो दैट्स ऑल अबाउट इन माय ओपिनियन ऑन द टॉपिक। सो अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट हम हमेशा कहते हैं कि नोट्स अपने खुद से बनाया कीजिए, क्योंकि खुद से बनाया गया नोट और किसी के द्वारा किया गया कॉपी, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफरेंट। सो जैसा आपको लगे, सो दैट्स ऑल इन माय ओपिनियन इन दैट टॉपिक। ओके, थैंक्स।